नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानने वाले हैं। ऑपरेशन फ्लड जिसको कि श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति इन नामों से भी जाना जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, कौन कौन से चरण इसके अंतर्गत है, कितने मिल्क शेड इसके अंतर्गत बनाए गए थे, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑपरेशन फ्लड की या श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना है। ये सन आपको ध्यान में रखना है 1970। तारीख ध्यान रहे या नहीं रहे 13 जनवरी, लेकिन सन को जरूर ध्यान में रखना है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। अब दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ डेयरी उत्पादन में वृद्धि होगी, डेयरी उद्योग में वृद्धि होगी। और डेयरी उद्योग में वृद्धि होने से जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं उनको विकास होगा, उनका विकास होगा तो गांवों का विकास होगा। ये सारा इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो उद्देश्य के अंतर्गत आता है डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसानों का विकास की ओर उन्मुख करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि करना और उपभोक्ता को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में NDDB के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1965 में आनंद, गुजरात में की गई थी। अब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तो 1970 में हुई थी, लेकिन इससे 5 साल पहले ही भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। 5 साल पहले ध्यान में रखना है। इसके अलावा इससे पहले भी एक दूध कंपनी की शुरुआत की थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले थे त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन बेसिकली केरल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र गुजरात का आनंद क्षेत्र रहा था। और ये लाल बहादुर शास्त्री के समय भारतीय डेयरी विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब बात करते हैं इसके चरणों की। तो बेसिकली ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था, जिसमें इसके पहले चरण 1970 से लेकर के 1980 के बीच में इसका पहला चरण चलाया गया था। इस पहले चरण में कुल 18 मिल्क शेड की स्थापना की गई थी और ये 4 बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में की गई थी। मतलब इन 4 बड़े शहरों में 18 मिल्क शेड की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा इन 4 बड़े शहरों में 13,000 गांवों में ये सहकारी डेयरी विकसित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो भारत को दूध सप्लाई किया जाता था, ये पाउडर के रूप में यूरोपियन देशों से प्राप्त होता था और NDDB ने इसे लागू किया था। यानी कि पहले चरण में जो दूध में वृद्धि हुई थी, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वो दूध पाउडर से बनाया जाता था और ये दूध पाउडर यूरोपियन देशों से प्राप्त होता था। कुल मिलाकर के ये है कि इस योजना को जो आर्थिक सहायता मिली थी वो यूरोपियन देशों से मिली हुई थी। दूसरा चरण जिसकी शुरुआत 1981 से लेकर के 1985 के मध्य थी और दूसरा चरण कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डेयरी बूथ या डेयरी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरे चरण के अंतर्गत 136 मिल्क शेड विकसित कर लिए थे, जो कि पहले में 18 ही मिल्क शेड थे। दूसरे चरण में 136 मिल्क शेड हो गए थे। पहले चरण में 18,000 ग्राम थे, लेकिन दूसरे चरण में ये 18,000 से बढ़ करके
43,000 गांव हो गए थे। तो एक तरह से कंपैरिजन करके कि पहले चरण में क्या था, दूसरे चरण में क्या था, तीसरे चरण में क्या हो गया, तो वो कंपैरिजन करके भी आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो दूसरा चरण है इसमें अधिकतर उत्पाद भारतीय कंपनियों के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन पहले चरण में ये उत्पाद यूरोपियन देशों से प्राप्त होते थे। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण ये अंतिम चरण था और तीसरे चरण 1986 से लेकर के 1996 तक चला गया था और इसमें डेयरी विभाग के अलावा पशुपालन विभाग को भी जोड़ा गया था, क्योंकि इसमें देखा गया कि यदि हमको डेयरी विकास करना है, दूध उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो पशुओं की गुणवत्ता में भी सुधार करना पड़ेगा। तो इसके लिए पशुधन विकास से संबंधित कार्यक्रम भी चलाए गए थे और पशुपालन विभाग को भी इसमें जोड़ा गया था। अब पशुओं का विकास कैसे हो, तो उसमें उन्नत किस्में प्रजनित करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेयरी का बनाया गया था, जिससे कि डेयरी का उत्पादन बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ ही पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भधान प्रणालियों को अपनाया गया था, क्योंकि भारत में तो इतनी उन्नत किस्में मिलती नहीं थी। तो विदेशी जो पशुओं की नस्लें हैं उनका भारतीय पशुओं के साथ कृत्रिम गर्भधान करा करके और भारतीयों में ही एक उन्नत दुधारू किस्में प्रजनित करना इसका उद्देश्य रखा गया था। तीसरे चरण के अंतर्गत 173 मिल्क शेड बनाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 136 ही मिल्क शेड है। बढ़ा करके ये कितने हो गए, 173 मिल्क शेड हो गए थे। और गांव जो कि दूसरे चरण में 43,000 थे, अब यह उनकी 30,000 संख्या और बढ़कर के लगभग 73,300 गांवों में 173 मिल्क शेड बना लिए गए थे, यानी कि पूर्ण रूप से ये 1996 में समाप्त हो गया था। इसके अलावा 1988 निवासी में इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था और इसके साथ ही महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि करी थी। कुल मिलाकर के तीसरे चरण में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया गया था। अब बात करते हैं कि देश में पहली दूध उत्पादक सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी। तो ये इलाहाबाद में स्थापित की थी 1917 में और इसका नाम था कटरा सहकारी दुग्ध समिति। तो ध्यान में रखना, कटरा कई जगह है लेकिन ये इलाहाबाद वाला कटरा है। तो कटरा दुग्ध सहकारी समिति जो कि 1917 में स्थापित की गई थी, ये देश की पहली दूध उत्पादक सहकारी समिति थी। इसके बाद में यदि संघ के बारे में पूछा जाए कि दूध उत्पादक सहकारी संघ, ये लखनऊ में स्थापित किया गया था, 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, इसकी स्थापना करनाल हरियाणा में की गई थी और स्थापना उसकी 1923 में की गई थी। एक्चुअली में इसका नाम 2 बार चेंज किया गया था, तो वर्तमान जो नाम है ये 1947 में दिया गया था, जबकि स्थापना इसकी 1923 में हो चुकी थी। इसके अलावा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया था और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में दिया गया था। अब बात करते हैं प्रमुख डेयरियां जो कि राजस्थान में विद्यमान हैं। तो प्रमुख डेयरियों में कुल हमारे पास आती है 6 मुख्य डेयरियां, जिसमें अमूल डेयरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि गुजरात की कंपनी है और गुजरात की दुग्ध उत्पादन कंपनी जिसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसके अलावा त्रिभुवन दास मेहता, ये भी इसके वर्गीज कुरियन के साथ ही इसके संस्थापक रहे थे। लेकिन अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी डेयरी प्रमुख डेयरियां हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गंगमूल डेयरी। अब गंगमूल से आप ध्यान रख सकते हो कि ये डेयरी कहाँ पर है, श्री गंगानगर में स्थित है। दूसरी जो डेयरी है पद्मा डेयरी जो कि अजमेर में स्थित है और राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी। तीसरी जो डेयरी है बरमूल डेयरी रानीबाड़ा जालौर में है और ये सबसे बड़ी डेयरी है। सबसे पुरानी डेयरी की बात करें तो वो है पद्मा डेयरी और सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो वो है बरमूल डेयरी। अगली जो डेयरी आती है ये है सरस डेयरी जो कि जयपुर की डेयरी है, जयपुर में कंपनी स्थापित है ये। और इसके अलावा अगली जो डेयरी है उर्मुल डेयरी जो कि बीकानेर में स्थित है और ये डेयरी ऊँटनी के दूध के पेटेंट पर निर्धारित है, यानी कि यहाँ पे ऊँटनी के दूध की बिक्री होती है।
और अगली जो डेयरी है अमूल डेयरी, जो कि गुजरात में, जो मैंने बता दिया आपको कि वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थी ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड संपूर्ण बातें जो मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगली बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।